तो नमस्कार आंगनवाड़ी सेविका सहायिका सभी राज्यों की बहनों। तो आज देखिए जो बहनों ने हमसे जानकारी मांगी थी कि बहनों यानी कि हमें पीएमवाई फॉर्म भरना सिखा रहे किस तरीके से वीडियो बना करके डाल दें आप। तो देखिए बहनों इसका एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इसकी वीडियो जैसे हम किसी भी ऐप के द्वारा बनाते हैं तो बन रही है, तो हमें क्या करना पड़ रहा है आपकी मदद के लिए, यानी दूसरे फ़ोन से रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है मजबूरी में। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँ, ये आपका जो ऐप है ये ऐप आपके पास होगा क्योंकि लिंक द्वारा डाउनलोड कर लिया गया। जिसके पास नहीं है तो वो एप्लीकेशन यानी वेबसाइट के द्वारा भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरे पास डाउनलोड है तो मैं इस तरीके से आपको दिखाऊँ। देखिए मैं यहाँ पर आ गई, इस तरीके से ये हो गया। अब इसमें क्या करना है आप, अब देखिए इसमें क्या करना है, अपनी आईडी यहाँ पर डालनी है, इस वाले ऑप्शन में आईडी डालनी है और यहाँ पर पासवर्ड डालना है। ठीक है, तो मैं अपना आईडी पासवर्ड इस पर डाल देती हूँ। तो देखिए मेरा आईडी पासवर्ड डल चुका है। इस तरीके से आपको आईडी पासवर्ड डालना है, उसके बाद लॉगिन कर लेना है। तो देखिए मैं लॉगिन करूँगी, यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। अब जैसे लॉगिन हो जाता है फिर हमारा नेक्स्ट पेज आएगा। तो आप ऐसा ना समझें कि ये लॉगिन यानी थोड़ा सा समय लगता है इसको हर चीज़ में। तो देखिए लॉगिन हो रहा है, जैसे लॉगिन हो जाता है फिर हमारा नेक्स्ट पेज आ जाएगा। तो बहनों देखिए यानी ये हमारा यानी लॉगिन हो गया। अब हमारा इस तरीके का नेक्स्ट पेज आएगा। अब इस पर क्या करना, हमें जो वेरीफाई लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, तो देखिए हम इस पर वेरीफाई पर टच कर देंगे। जी वेरीफाई पर टच कर दिया मैंने। अब हमारा क्या है, जो मोबाइल नंबर हमारा खुद का लगा होगा उस पर ओटीपी आएगा। जैसे हम इसमें ओटीपी जब भी मैंने, हाँ ये बहुत ही सक्सेसफुल है क्योंकि जब भी हम भरेंगे तो इसमें ओटीपी आएगा। तो ओटीपी भरने से पहले तो देखिए मेरा ओटीपी भर दिया है। ओटीपी भर के ये इस तरीके का पेज आ चुका है। मैंने इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, जब भी आप इसको खोलोगी चाहे दिन में 8 बार खोलो या 10 बार खोलो या फिर एक बार खोलो, इस पर यानी ओटीपी जाएगा आपके उसी मोबाइल पर जो आपने इसमें लिंक करवाया है। ये बहुत ही ज़्यादा यानी ये बहुत ही ज़्यादा वो है कि ऐसा नहीं कि कोई भी इसमें खोल सके। अब इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको अगर हिंदी इंग्लिश में दिक्कत होती है तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँ इस जगह पर देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है 3 कोने जैसा, तो यहाँ पर देखिए टच करेंगे ये वाले पर, देखिए हिंदी और इंग्लिश के ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पे, हिंदी या इंग्लिश। तो आप हिंदी या इंग्लिश जो भी करना चाहें तो मैं कर सकती हैं, क्योंकि बहनें जो इंग्लिश में कर लेती हैं वो उनके लिए अच्छी बात है, जो हिंदी में करना चाहती हैं वो हिंदी में करना चाहें तो वो हिंदी में कर लें। तो देखिए इस तरीके से आ गया। अब इसमें आपको क्या करना है बहनों, सबसे पहले आपको जो लाभार्थी पंजीकरण दिखाई दे रहा है सबसे ऊपर फर्स्ट वाला ऑप्शन, जो देखिए मेरी उंगली रखी है आंकड़ा विशिष्ट के नीचे, तो इसी पर टच कर देना है। अब ये मैंने टच कर दिया। अब हमारा फिर से नेक्स्ट पेज आ चुका है बहनों। अब इसमें देखिए नो थैंक्स टर्न ऑन, यानी हमारा जो लोकेशन है वो बंद है, तो हमें लोकेशन चालू करनी होगी। लोकेशन चालू नहीं करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। तो हमने इसको लोकेशन को चालू कर दिया है बहनों, ठीक है, और लोकेशन चालू हो चुका है। अब ये काम करेगा हमारा। तो देखिए ये अब सबसे मेन चीज़ है पहला ऑप्शन, देखें आप, क्या लाभार्थी केंद्र सरकार राज्य सरकार पीएसयू का कर्मचारी है, यानी अगर कोई लाभार्थी सरकारी नौकरी है तो उसको हाँ कर देंगे आप। तो जैसे यानी कोई लाभार्थी सरकारी नौकरी करता है उसका नहीं भरा जाएगा, इस चीज़ का आप विशेष ध्यान दें। तो देखिए जैसे ही हम हाँ कर देंगे तो ये बंद हो गया, ठीक है। अब हमारा जो लाभार्थी है वो नहीं है तो हम इस पर टच कर देंगे। वो टच है ही, पहले से नहीं आता है बहनों, इसमें तो आपको कुछ नहीं करना है। तो ठीक है, तो ये नहीं रहने देना, इसको हाँ नहीं करना है। जैसे ही हाँ कर दोगे आप बंद हो जाएगा। ये हिंदी इंग्लिश वाला ऑप्शन है, उसको सबसे पहले कर लेना। जिससे अब आपका क्या पहला बच्चा है, अगर पहला बच्चा है तो हाँ लिखा हुआ है उस पर। अगर दूसरा बच्चा है, दूसरा बच्चा कौन होना चाहिए, बाल का। अगर पहला बच्चा है तो हाँ लिखा है पहले से, हम इसी को भर देंगे और इसको कुछ नहीं करेंगे। अगर हमारा पहला बच्चा पहले से है और दूसरा बच्चा है तो हम इस पर टच कर देंगे, इस पर बाल का वाले पर, ठीक है। लेकिन हमारा पहला ही बच्चा है तो हम इसी पर टच करके रखेंगे। अब परिवार में जीवित बच्चों की संख्या, यानी जो बच्चे पहला बच्चा है इसके परिवार में पहले से कोई बच्चा तो नहीं है, इस पर हम टच कर देंगे यहाँ से। अब इसमें ऑप्शन आ रहा है क्या पहले इस पर, यानी अगर हम दूसरे बच्चे के लिए भरेंगे तो पहला एक बच्चा माना जाएगा। तो नहीं, ये हमारा पहला बच्चा है तो हम पहले बच्चा यानी 0 है इसके पास, पहले से कोई बच्चा नहीं है यानी 0 ही माना जाएगा, कोई बच्चा है ही नहीं तो हम इसमें 0 कर देंगे, ठीक है। क्या लाभार्थी के पास आधार कार्ड है, तो वहाँ पे ऑप्शन पहले से ही है। अब इसमें देखिए पीएमएमबीवाई मिशन शक्ति योजना का एक घटक है जिसे आधार वित्तीय और अन्य सब्सिडी लाभ और सेवाओं की लक्षित डिलीवरी अधिनियम 2016 का 18 की धारा 7 के तहत अधिसूचित किया गया है कि
UIDAI के साथ प्रमाणित IPS के माध्यम से भुगतान और विभिन्न सरकारी योजना के प्रभावी निर्माण और लाभार्थियों के चयन के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अन्य मंत्रालय विभाग के साथ साझा करने के लिए उसके आधार विवरण का प्रयोग करने के लिए लाभार्थी की सहमति ली गई है। अगर लाभार्थी खुद हमें दे रहा है कि हमें ये फॉर्म भरवाना है तो उसकी सहमति तो है। अगर हम उसकी मर्जी के बिना कोई काम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम मर्जी के बिना करें तो कोई हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं होगा। तो इसमें ये टिक जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला खाली, तो इस डिब्बे को हम टिक मार देंगे इसमें, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर लाभार्थी का नाम लिखना है हमें, जो भी लाभार्थी है हमारा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लाभार्थी का नाम लिख देंगे। मैं अभी आपको डेमो करके दिखा देती हूँ, जो भी मैं आपको कुछ भी लिख देती हूँ मैं, सुनीता विनीता या, ठीक है। ये हो गया, सुनीता हो गया। आपको जो भी लिखना है मैं आपके ये शॉर्ट में बता रही हूँ, ठीक है। ये इसका आधार कार्ड कोई नहीं है, मैं आपको वैसे ही दिखा दे रही हूँ। आधार कार्ड भर जाएगा यहाँ पर उसकी लाभार्थी की देखिए जन्म तिथि है, तो जन्म तिथि आपको यहाँ से टच करके निकालनी है। कौन सी सन का लाभार्थी है, कौन सी डेट है उसकी और कौन सा महीना है उसका, इस तरीके से, ठीक है। और ये ठीक कर देंगे। इस पर हो गया आपका यहाँ तक। इसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको क्या करना है, देखिए सिलेक्ट रिलेशन, यानी यहाँ तक आपका भर गया जन्म तारीख तक। अब मोबाइल नंबर, यानी दूसरा ये नंबर आ रहा है यहाँ पर मोबाइल नंबर, ठीक है। तो मोबाइल नंबर में क्या करना है आपको, मोबाइल नंबर में यहाँ जो मोबाइल नंबर डलेगा उससे पहले आ रहा है यहाँ पर रिलेशन, सिलेक्ट रिलेशन, यानी देखिए यहाँ पर टच करें, ठीक है। अब इसमें देखिए आपको, यानी जो भी आप भर रहे हैं इसमें वो मोबाइल नंबर किसका है, उसके हस्बैंड का है, उसकी मम्मी का है, या उसके पापा का है, या उसके ससुर का, सास का, या अदर जो कोई भी है उसके रिलेशन में, या उस जो गर्भवती है उसका खुद का है। तो हम सबसे ऊपर वाले ऑप्शन हो सेल्फ पर टिक कर देंगे। यहाँ पर ये खुद का है और इसमें मोबाइल नंबर डल गया। अब यहाँ से दूसरा आ जाता है यहाँ पर SC ST, ये वर्ग वाला। यहाँ पर हम देखेंगे SC है या ST है, तो SC ST में है तो ठीक है, और कोई अन्य है यानी जो भी हो तो उसको अदर में कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक हो गया अदर तक। अब हम आ जाते हैं पात्रता प्रमाण। पात्रता प्रमाण आपको दिखाई दे रहा है सबको। पात्रता प्रमाण में सिलेक्ट डॉक्यूमेंट, तो सिलेक्ट डॉक्यूमेंट में देखिए हम यहाँ पर टच कर देंगे, ठीक है, सिलेक्ट डॉक्यूमेंट। और सिलेक्ट डॉक्यूमेंट में 10 तरह के डॉक्यूमेंट हैं, 10 प्रकार के डॉक्यूमेंट हैं। इसमें से उसके पास कौन सा है, यानी BPL वाला है या उस पर जो कोई भी है, जिनमें से यानी सब कुछ इसमें फार्मर्स का है। और उसमें जो भी है आपके पास आशा, आंगनबाड़ी, यानी प्रेग्नेंट एंड, तो देखिए उसके पास ई श्रम कार्ड है, तो ई श्रम कार्ड आपको दिखाई दे रहा है ऊपर से चौथे नंबर पर। यहाँ पर ई श्रम कार्ड है तो उसके पास ई श्रम कार्ड है, तो हम ई श्रम कार्ड पर दबा दिया हमने, ठीक है। अब ई श्रम कार्ड आ गया। अब उसको क्या करना है, पहचान संख्या। ई श्रम कार्ड में जिस तरीके से आधार कार्ड में संख्या होती है उस तरीके से ई श्रम कार्ड में भी संख्या होती है। तो देखिए मैं यहाँ पर वैसे ही कर देती हूँ। मैं आपको जो भी है उसमें भी 10 अंक का होता है, ये भी 10 या 5 जो भी होगा, मैंने नहीं देखा, मैंने आपको एक डेमो के तौर पर बताया है। ये ई श्रम कार्ड का नंबर यानी हो गया, आपको भरना है इसमें। मैंने जो एक आपको डेमो दिया, इसके बाद आपको क्लोज फाइल, यानी अगर आपने ई श्रम कार्ड किसी का लिया है या फिर आपने यानी किसी का जो राशन कार्ड है BPL वाला है, जो भी है वो राशन कार्ड लिया, या फिर आपने कोई और 10 डॉक्यूमेंट है वो लिखे हुए हैं, उनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट लिया, उसको ये क्लोज ये कर दिया आपने। अब इसमें यानी उसका खुद का फ़ोटो, जैसे अभी आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए बहनों, सभी डॉक्यूमेंट अपने पास रखें। डॉक्यूमेंट होंगे तभी आप काम कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि आपने फ़ोटो खींच लिया उससे काम हो जाएगा, क्योंकि फ़ोटो में अच्छे साफ नहीं दिखाई देते। और उससे ये भी कहो कि डॉक्यूमेंट जो भी हमें दे रहे हैं वो एकदम क्लीन साफ सब चीज़ दिखाई देनी चाहिए। तो हमें जैसे हमारे पास है, हम डॉक्यूमेंट है तो हमारे पास टेक फ़ोटो पर डालेंगे। अगर हमारे पास नहीं है, हमारे पास अगर ये है कि यानी हमने उसका फ़ोटो पहले से खींच के रखा है, तो क्लोज फॉर्म गैलरी पर। तो जो भी है हम यहाँ से देखिए इस तरीके से, अगर क्लोज फॉर्म है यानी फ़ोटो यानी उसने आपने फ़ोन में खींच के रखा है तो इस पर, तो जो भी है आपने, मैंने नहीं खींचा, मैं तो आपको एक वैसे ही बता रही हूँ। देखिए इस तरीके से इसको टच कर देंगे, जो भी होगा। अब वो है ही नहीं तो वो इस तरीके का मांग रहा है, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, SC ST RCH ID, इस पर ID भर देनी है यहाँ पे, ST ST जो भी है आपकी। उसके बाद MCP कार्ड आ जाता है आपका, देखिए यहाँ पर लिखा है
एमसीपी कार्ड के पंजीकरण तिथि, यानी एमसीपी कार्ड में जो एनएम बहन जी ने जो पंजीकृत किया उस डेट को रखा होगा, तो वो डेट यहाँ पर लिख देनी है हमें, किस डेट में यानी उन्होंने किया है। चाहे वो किया तो 2024 में होगा हमने 2024 में, लेकिन किस डेट में किया होगा, किस महीने में किया होगा, जून में किया, मई में किया या जुलाई में किया, जो भी है आपका ठीक कर देंगे। ठीक है, डेट हो गई। अब अंतिम महामारी, यानी अब क्या है, अंतिम महामारी यानी एलएमपी डेट की डेट। तो यहाँ पर एलएमपी डेट की डेट लिखनी है आपको, जो भी डेट है आपकी। देखिए मैंने ऐसे ही कर दिया है क्योंकि मैं आपको बता ही रही हूँ सिर्फ डेमो के तौर पर। ये हो गया आपको। अब आपको प्रसव पूर्व जांच एनएनसी की तारीख, यानी जितनी भी प्रसव पूर्व जांच हुई हैं तो वो डेट उस पर यहाँ पर डेट लिखनी है। ठीक है, ये डेट हम लिख देंगे। उसके बाद क्या बच्चा पैदा हुआ, यानी बच्चा पैदा हुआ, तो बच्चा पैदा अभी नहीं हुआ है। अगर आपका बच्चा पैदा हुआ, पैदा होने के बाद भर रही हैं आप, तो आप हाँ पर टिक करेंगे। अगर बच्चा पैदा नहीं हुआ है, आप प्रेगनेंसी टाइम में ही भर रही हैं, यानी जो बच्चा अभी गर्भ में है उस पर भर रही हैं, तो नहीं पर हम टिक कर देंगे। ठीक है, तो जो भी है आपके पास वर्तमान का पता, क्षेत्र ग्रामीण है या नगरीय है या शहरी है, जो भी है इस पर कर देंगे। उसके बाद में आपको आ जाता है पता, तो पता आपको गांव है तो गांव के यहाँ से गांव का नाम लिखेंगे यहाँ पर, जो भी गांव का नाम है आपका। ठीक है, तो हम यानी उसी यानी आप ब्लॉक से हैं तो उसी ब्लॉक के हिसाब से इसमें गांव के नाम आएंगे बहनों। ऐसा नहीं कि आप किसी भी दूसरे गांव का नाम चूज नहीं कर सकते। जिस ब्लॉक में आप आंगनबाड़ी हैं या आशा वर्कर हैं तो उसी गांव के हिसाब से नाम आएंगे। तो आपके जो भी नाम है 10-20 जो भी आप, तो आप ना सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, अब आपका पिन कोड, यानी जिस गांव में रहते हैं हर गांव का पिन कोड अलग होता है एरिया के हिसाब से, तो जो भी आपका पिन कोड होगा वो उस पिन कोड को यहाँ पर डाल देंगे। पिन कोड को डालने के बाद में आपको यहाँ पे इस पर कर देंगे। ठीक है, अभी मेरा ये यानी प्लीज़ आधार नंबर, इसमें आधार नंबर नहीं भरा है इसलिए ये नहीं ले रहा है, क्योंकि मैंने आधार नंबर आप सभी के सामने नहीं डाला है। अगर इसमें आपको कोई लग रहा है कि इसमें कोई गलती है तो आप इसको यहाँ से रद्द कर सकते हैं और फिर से यहाँ से दोबारा से अपना यहाँ से उसी तरीके से अपनी क्रिया कर सकते हैं, भर सकते हैं। जो भी मैंने आपके सामने जो भरा था वो देखिए यहाँ सब चला गया। बस इस चीज़ का ध्यान रखें आपको, ये सभी कार्य जो यानी इसमें जो 10 डॉक्यूमेंट है उस 10 डॉक्यूमेंट के लिए आपको इसमें लगाना है। इसको आप टिक करना ना भूलें, इसको टिक करना बहुत ज़रूरी है। और इसको नहीं है तो नहीं रहने दें, इसको हाँ ना करने, इसको हाँ कर दोगे तो आपका ये बंद हो जाएगा। देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये सब हो गया बहनों। इस तरीके से ये भरा जाएगा आपका। जैसे इसको ये पूर्ण हो जाएगा तो देखिए इसमें ये सब चीज़ें दिखा देता है, राज्य भी दिखा रहा है आपका, जिला भी दिखा रहा है। इस तरीके से आपका ब्लॉक कौन सा होगा वो भी सब दिखा रहा है बहनों। अब इसमें एक चीज़ है, अभी इसमें यानी जैसे जैसे हम भरते जाएंगे, क्योंकि मैंने इसमें पूरा तो भरा नहीं है, उस पर से कागज़ में से देख के नहीं भरा है, मैंने आपको सिर्फ डेमो दिया है। और इसमें एक अगर देखिए ये पूरा आपका कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके से आप भर दें पूरा बहनों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जिन बहनों की समस्या है कि इनके पास यानी ऑप्शन नहीं है खुलने का, तो वो आईडी से कैसे खोलें ये भी हम आपको बताएंगे। और लेकिन इस चीज़ का विशेष ध्यान, जो भी आपने नंबर लगाया है वो नंबर आपको हर बार डालना है। देखिए यहाँ पर शुरुआत हो गई, फिर से यहाँ पर जैसे डालेंगे आईडी पासवर्ड डालेंगे, फिर यहाँ लॉगिन करेंगे। उसके बाद फिर आपके पास वेरीफाई का ऑप्शन आता है, फिर आपको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद में आपके पास OTP आएगा आपके नंबर, और फिर आप OTP डालेंगे, तभी आपका पहला फर्स्ट पेज आएगा भरने के लिए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आई होप आपके समझ में सब कुछ आ चुका होगा। अगर इसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कोई जानकारी लेनी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ देना, हम कमेंट देख दे हैं। कमेंट में जवाब न दे पाएँ वो एक समस्या अलग है, लेकिन हम वीडियो के माध्यम से आपको अवश्य जवाब देंगे कि हमने ये काम ऐसे कर दिया, इसको देख लें आप। जिन बहनों ने सुबह की वीडियो नहीं देखी है तो जा कर के देख लें और शेयर अवश्य कर दें। फिर मिलेंगे आपसे नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।